हेलो बच्चों, आज की हैप्पीनेस स्टोरीज में हम सुनने वाले हैं एक और शिक्षाप्रद कहानी जिसका शीर्षक है हमारा सहयोगी। तो देखिए आज की कहानी। विक्टर इस वर्ष अपनी फैक्ट्री के उत्पादन से बहुत खुश था। इसके लिए उसने फैक्ट्री के कर्मचारियों को एक दावत दी। दिनेश का परिवार उसमें शामिल होने के लिए तैयार हो रहा था। दिनेश की पत्नी सुनंदा अपने कपड़े उलट पुलट कर देख रही थी। न जाने कितनी बार उसने अपने उन सूट और साड़ियों को पलटा होगा, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं कर पा रही थी। अंत में परेशान होकर वह बोली, क्या करना है वहाँ जाकर? एक दिन की दावत से क्या हमारी जिंदगी बदल जाएगी? दिनेश ने कहा, कौन से मालिक अपने सहयोगियों को इतने सम्मान से दावत पर बुलाते हैं? आखिर सुनंदा ने पिछले साल खरीदी हुई नीले रंग की साड़ी पहन ली। दोनों ने थोड़ी झिझक के साथ सजे हुए पंडाल में प्रवेश किया। तो विक्टर जो फैक्ट्री का मालिक है, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ उसकी फैक्ट्री में, तो वो बहुत खुश था और इसलिए उसने अपने जितने भी कर्मचारी थे, काम करने वाले थे, उनको एक पार्टी दी। तो दिनेश और सुनंदा वो भी पार्टी में जा रहे थे। तो अब पार्टी में क्या हुआ? वहाँ विक्टर अपनी पत्नी के साथ लोगों के स्वागत के लिए द्वार पर खड़ा था। उन्होंने उन दोनों का मुस्कुराकर अभिवादन किया। दूसरे परिवारों को अपने जैसे पहनावे में पाकर सुनंदा को थोड़ी राहत मिली। उनमें से कुछ के साथ गपशप हाँकते हुए वे भोजन करने के लिए एक साथ बैठ गए। अचानक विक्टर अपनी प्लेट के साथ उनकी टेबल पर पहुंच गया। उनके साथ बैठकर खाना खाया। बाकी लोगों को थोड़ा असहज लग रहा था। इसे भांपते हुए विक्टर ने कहा, संकोच किस बात का? मैं भी आपका भाई ही हूँ, आप लोगों के साथ भोजन कर सकता हूँ ना? तो जब विक्टर अपनी प्लेट लेकर उन लोगों के पास पहुँचा और उनके साथ खाना खाने लगा, तो जितने भी कर्मचारी थे वो एकदम से थोड़े घबरा गए। उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था कि मालिक जो है वो हमारे साथ खाना खा रहे हैं। तो ये देखकर विक्टर ने क्या कहा कि किस बात का संकोच है, किस बात का आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो कि मैं आप में से ही एक हूँ, मैं आप लोगों के साथ भोजन कर सकता हूँ ना? दिनेश वैसे तो एक संतुष्ट जिंदगी जीने वाला था, लेकिन वह मन ही मन बोला, यह कहने से क्या होता है, खुद के कपड़े और हमारे कपड़े तो देखो। थोड़ी देर की अच्छी बातचीत से माहौल सुखद हो गया था। जब लोग दावत से वापस जाने लगे तो विक्टर ने सभी परिवारों को एक एक गिफ्ट पैक दिया। घर जाकर सुनंदा ने पैकेट खोला तो उसमें दोनों के लिए कपड़े थे। कपड़ों के बीच एक लिफाफा था। उसमें कुछ पैसे थे और एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, यह फैक्ट्री आप लोगों की बदौलत है। अब तक हमारी फैक्ट्री के संघर्ष के दिन थे। आप लोगों ने मेहनत करके इसे यहाँ तक पहुँचाया है। इस साल के लाभ में आपकी हिस्सेदारी आपको दे रहा हूँ। आपका साथी विक्टर। तो देखा बेटा आपने, जब हम कोई काम करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं तो अकेले तो कर नहीं सकते, हमें और लोगों के सहयोग की भी ज़रूरत रहती है। तो जो व्यक्ति उस काम को शुरू करता है वो मालिक या साथी कहलाता है, और बाकी लोग जो होते हैं वो उसका सहयोग करते हैं, इसलिए वो उसके सहयोगी कहलाते हैं। तो इसलिए हमारे व्यावसायिक जीवन के लिए साथी और सहयोग, इन दोनों के संबंधों की समझ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके संबंधों की समझ से और इनके सहयोग से ही हम अपने व्यवसाय को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अब यह बात जो है वो सिर्फ व्यवसाय तक सीमित नहीं है। अब आप विचार करना कि जब आप घर में या विद्यालय में साथी या सहयोगी के रूप में काम करते हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे कि साथी और सहयोगी दोनों शिकायत मुक्त होकर काम कर सकें और आपका काम जो है वो सफल हो सके। तो ये थी हमारी आज की हैप्पीनेस स्टोरी। मिलते हैं एक और कहानी के साथ एक और वीडियो में। तब तक खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।